Hello everyone. Today we will read our fifth chapter, Quality. Quality means गुणवत्ता. Before you read, can a shoemaker be called an artist? क्या एक जूते बनाने वाले को आर्टिस्ट कहा जा सकता है? Yes, हाँ. If he has the same skill and pride in his trade as any other artist. हाँ, यदि उसके पास भी वही स्किल हो जो एक आर्टिस्ट के पास होती है, एंड प्राइड इन हिज ट्रेड मीन वर्क, और उसको अपने काम में गर्व हो, एज एनी अदर आर्टिस्ट, जो अदर आर्टिस्ट के पास होता है, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और उसके पास भी वैसी रिस्पेक्ट हो जैसे एक आर्टिस्ट के पास होती है अगर, तो वो उसको आराम से आर्टिस्ट बोला जा सकता है. मिस्टर गैसलर ए जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन. जो मिस्टर गैसलर है वो एक जर्मन शू मेकर है, जूते बनाने वाला है, और सेटल इन लंदन, जो कहाँ पे सेटल हो जाता है? लंदन में. इज ए परफेक्ट आर्टिस्ट, जो क्या है? एक परफेक्ट आर्टिस्ट है. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. इस स्टोरी को रीड करो. टू सी मीन्स देखो, हाउ ही डिवोट्स कैसे वो अपने आप को समर्पित कर देता है, हिज लाइफ टू हिज आर्ट, अपनी लाइफ को टू हिज आर्ट के लिए. ठीक है, डिवोट्स मीन समर्पित करना. लेट्स वी स्टार्ट आवर लेसन. आई न्यू हिम फ्रॉम द डे ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. मैं उसको जानता हूँ. किसको जानता हूँ? मिस्टर गैसलर को. मेरे मतलब कि जब मैं छोटा होता था उसी टाइम से उसको जानता हूँ. बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वो मेरे फादर्स के जूते बनाता था. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. वो अपने बड़े भाई के साथ शॉप पे रहता था. विच वाज इन स्मॉल बाय स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, और जो कहाँ पे है? एक स्मॉल स्ट्रीट में है, और इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, यानी कि वो एक फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन के एक छोटी सी स्ट्रीट में है जहाँ पे बहुत अच्छी फैशनेबल क्वालिटी चीज़ें मिलती है. वहाँ पे उस गली में उसकी शॉप थी. द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, और जो उसकी शॉप की एक अच्छी विशेषता क्या थी? देर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर. उस पर कोई साइन बोर्ड नहीं था उसके दुकान के ऊपर, सिर्फ मतलब कि उसके एक ही था, गैसलर ब्रदर का नेम लिखा हुआ था. उसके अलावा वहाँ पे कोई भी साइन बोर्ड नहीं लिखा हुआ था. एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर ऑफ बूट्स. इन द विंडो मीन्स यहाँ पे जो शॉप के बाहर शीशे लगे होते हैं ना, उसके अंदर शूज़ रखे होते हैं, तो वही है यहाँ पे विंडो, मतलब वो ग्लास. वहाँ पे कुछ थे, क्या रखे हुए थे? ए पेयर ऑफ बूट्स, कुछ पेयर ऑफ बूट रखे हुए, मतलब कुछ जूतों की जोड़ी रखी हुई थी. ही मेड ओनली वट वाज ऑर्डर्ड. वह मतलब कि जब उसको ऑर्डर दिया जाता था तभी बनाता था. एंड वट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और वो कभी फेल्ड नहीं हुआ कि उसके बनाए हुए जूते कभी किसी को फिट ना आए. टू मेक बूट बनाना. विच बूट्स एज ही मेड, और जिस तरह के वो जूते बनाया करते थे. सीम्ड टू मी देन, उस वक्त भी मुझे लगता था. एंड स्टिल सीम टू मी, और मुझे आज भी लगता है. मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, कितने उसके रहस्यमयी और कितने उसके वंडरफुल शूज़ होते थे उस टाइम. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क, और मेरे को याद है माई शाई मतलब एक शर्मिला, रिमार्क मतलब टिप्पणी, मतलब कि कुछ ऐसी बात बोली थी उसने उसको उस मतलब कि बचपन के टाइम, लेकिन उसको वो बात आज भी याद है. वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल बूट, जब वो मतलब कि जब छोटे उस टाइम मतलब कि यंग था, उस टाइम वो अपने उसके जूते स्ट्रेचेज आउट मतलब ऐसे फैला कर वो बोलता है. इजंट इट अवेफुल हार्ड टू डू, मतलब कि भी जूते बनाना कितना ये मुश्किल काम है, भी कितना ये मुश्किल काम है. मिस्टर गैसलर को बोला उसने. एंड इज आंसर, अब मिस्टर गैसलर ने आंसर दिया. गिवन विद ए सडन स्माइल, एक मतलब सडन मतलब जल्दी सी स्माइल करते हुए. फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड्स. रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड यानी कि उसकी जो बियर्ड मीन दाढ़ी थी वो की क्या थी? रेड कलर की थी. तो उसने एकदम से जवाब दिया स्माइल करते हुए. इट इज़ एन आर्ट, यहाँ पे इट इज़ एन आर्ट का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है. इट इज़ एन आर्ट सेड विद जर्मन एसेंट, मतलब जर्मन लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं. तो भी क्या है कि ये क्या है? एक कला है. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू
टू डू गो हिम एवरी ओफन, उसके पास मतलब कि पॉसिबल नहीं था कि अक्सर जाना, मतलब कि कैसे कि वो शूज़ ही ऐसे बनाता था, इतने अच्छे बनाता था कि एक बार चला जाए तो कई दिन तक मतलब जूते लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हिज बोन्ट लास्टिड टेरिबली, अब यहाँ पे देखो बेटा, लास्टिड टेरिबली मीन्स वेरी मच, यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ भी है, लास्टिड वेरी लॉन्ग, यानी कि इस तरह के जूते बनाता था कि कभी उसके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी मीन्स टेम्परेरी से परे, मतलब कि उसके टेम्परेरी जूते नहीं होते थे। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, और वो क्या है, अपने शूज़ को ऐसे बनाता था कि मतलब कि पूरे प्रेम से उनको सिलता था, यानी कि वो कभी ख़राब ही नहीं होते थे, टूटते ही नहीं थे, ऐसे शूज़ बनाता था। वन डे इन नोट एज इनटू मोस्ट शॉप, एक दिन गया नोट एज इनटू मोस्ट शॉप, यानी कि एक बार उसकी शॉप के जाने के बाद कोई दूसरी शॉप पे कोई जाता ही नहीं है, बट रिस्पेक्टफुली एज वन एंटर्स ए चर्च, और सॉरी रिस्पेक्टफुली नहीं, रेस्टफुली और वन एज एंटर ए चर्च, यानी कि उसकी शॉप पे ऐसे जाते थे, ऐसे कि एंटर करते ही ऐसे लगता था कि जैसे हम चर्च में आ गए हैं। एंड सीटिंग ऑन ए सिंगल वुडन चेयर, और वो कहाँ बैठा रहता था, एक वुडन चेयर पे, वेटेड और वेट करता रहता था भी कोई ग्राहक आएगा। एंड गटरल साउंड, गटरल मतलब हर साउंड, एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वो क्या है, अपने मतलब कि उसके पाँव में जो स्लीपर होते थे उसकी टिप टैप मतलब बजाते हुए ऐसे, और कहाँ पे, द नैरो वुडन स्टेयर, जो पिक्चर में है, आप देख सकते हो पिक्चर में कैसे वो ये वुडन स्टे रखी हुई है, मतलब इसके ऊपर टक टक की आवाज़, टिप टैप की आवाज़। ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, जब कोई आ जाता तो वो एकदम से खड़े हो जाता। बिफोर वन विदाउट कोट मतलब कि अगर बिना कोट के, ये लिटिल बैंड थोड़ा सा झुका हुआ। इन लेदर एप्रोन मीन्स जो पिक्चर में जैसे दिखाई दे रहा है, इसने कोट पहन रखा है वो, विद स्लीव्स टर्न बैक, और उसने अपने जो बाजू की ये है ऊपर टर्न, मतलब कि अपनी स्लीव्स है वो ऊपर कर रखी है। ब्लिंकिंग मतलब पलके झपकाते हुए, एज इफ अवेकंड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूंट, और ऐसे लग रहा था जैसे अभी वो उठ के आया है ड्रीम्स ऑफ बूंट्स, मतलब ये बूंट के सपनों में से अभी वो जग के आया हो। एंड आई वुड से, और मैंने बोला, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, मिस्टर गैसलर आप कैसे हो। हाँ 1 मिनट। मिस्टर गैसलर कुड यू मेक मी पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट, क्या आप मेरे लिए मतलब कि रशियन लेदर बूट्स बना सकते हो। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग हैंस ही केम, और बिना एक वर्ड बोले वो वहाँ से चला गया। यहाँ पे रिटायरिंग मतलब एलोंग, मेरे को अकेला छोड़ के, हैंस फ्रॉम वेयर वहाँ से चला गया, ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, और वहाँ कहाँ गया, किसी शॉप के दूसरे पोर्शन में। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और वो क्या है, मैं वहाँ पे बैठा रहा उसकी वुडन चेयर पे, इनहेलिंग मतलब सांस को अंदर लेता हुआ, द इंसेंस मतलब स्मेल ऑफ हिज ट्रेड मतलब वर्क की, यानी कि उसके शॉप पे जैसे लेदर की स्मेल आ रही थी तो वो बोल रहा है कि मैं उस स्मेल को अंदर लेते हुए बैठा रहा वहाँ पे। सून ही वुड केम बैक, जल्दी वो वापस आया, होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और मतलब कि उसने क्या होल्ड कर रखा था, ए अपने हैंड में ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, एक टुकड़ा ले रखा था। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, और उसकी आंखें उसी के ऊपर टिकी हुई थी, और उसने बोला, व्हाट ए ब्यूटीफुल बीस, कितना सुंदर मतलब कि टुकड़ा है। यहाँ पे व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस मतलब मीनिंग दिया हुआ है, व्हाट ब्यूटीफुल पीस। व्हेन आई टू हैड रिमार्ड इट, और जब मैंने उसकी रिमार्ड मतलब और प्रेज की, प्रशंसा की, तो ही वुड स्पीक अगेन, और उसने दोबारा बोलना शुरू किया। व्हेन डू यू वांट डैम, भी तुम इसको कब चाहते हो, कब तक मतलब मैं रेडी करके दूँ।
एंड आई वुड आंसर, मैंने आंसर दिया, ओ एज सून एज यू कन्वेंटली कैन, भाई तुम इसको भाई जल्दी ही, जब आराम से कर लेना, कन्वेंटली मतलब आराम से, जब तुम करके दे सकते हो तभी दे देना। एंड ही वुड से, और उसने जवाब दिया, टुमारो फॉर नाइट, मतलब कि कल के फॉर नाइट मतलब 15 दिन बाद, 2 वीक का टाइम दिया। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, अगर वो कहते, आई विल आस्क माई ब्रदर, और वो कहता अगर मेरे बड़े भाई होते तो मैं उनसे पूछता। आई विल आस्क माई ब्रदर मतलब यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, ब्रदर मीन्स ब्रदर, और जो ऊपर हम देख के आए कि व्हेन डू यू वांट दैम का मीनिंग भी दिया हुआ है, वांट, व्हेन डू यू वांट दैम। ओके स्टूडेंट, थैंक्स स्टूडेंट।